ओके तो हे दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा क्रेजी, क्योंकि आज की इस खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं Amazon प्राइम की मोस्ट क्रेजी एंड ब्रूटल सुपर हीरो सीरीज द बॉयज की टॉप 5 बेस्ट फाइट सीक्वेंस के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो, वीडियो को एंड तक देखो। तो नंबर 5 पे आता है ब्लैक नोर एंड हिज इमेजिनरी फ्लैशबैक। तो देखो भाई, अगर आपको द बॉयज सीजन 3 की एपिसोड नंबर 7 याद होगा, हम ब्लैक नोर और उसके साथ साथ उसकी फ्लैशबैक की कुछ कार्टूनिस्ट कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे हम उसकी इमेजिनरी कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, जहाँ में उसकी इमेजिनरी कैरेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है कि कैसे सोल्जर बॉय ने ब्लैक नोर की फेस को जलाकर उसकी सर को लिटरली फाड़ दिया था, और इसके पीछे का रीजन था रिकास्टिंग सोल्जर बॉय से होमलैंडर का। और इसी वजह से ब्लैक नोर को अपनी माइंड में पहले से ही कार्टूनिस्ट या कह ले इमेजिनरी कैरेक्टर दिखने को मिलते हैं, जिसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसे साइको कहा जा सकता है। और इसी वजह से उसका जो कार्टूनिस्ट या कह ले इमेजिनरी कैरेक्टर है वो दिखने में मजेदार तो है, बट उसके साथ साथ डार्केस्ट भी। और हमें आगे जाकर ये भी पता चलता है कि अगर ब्लैक नोर सोल्जर बॉय से फिर से आगे जाकर सामना करे तो वो अपनी दिमाग की इस प्रॉब्लम को फिर से फिक्स कर सकता है। देन नंबर 4 पे आता है बिली बुचर एंड ह्यूई टेक डाउन देयर फर्स्ट मेंबर ऑफ द 7। तो देखो भाई, सीजन 1 की एंडिंग में जब ह्यूई की गर्लफ्रेंड की शॉकिंगली एक्सीडेंट या के लिए डेथ हो जाता है, और वहीं ह्यूई सारे सुप्स को रिवेंज देने के लिए बुचर के साथ हाथ मिलाता है, और वहीं उन दोनों का सामना होता है द 7 की पहला मेंबर द ट्रांसल्यूशन से। और इस फाइट सीक्वेंस को देखने के बाद आपको डेडपूल 2 की वो जगरनॉट वाला फाइट सीक्वेंस आपको जरूर याद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें वही माहौल दिखने को मिलता है जहाँ ट्रांसल्यूशन को उसकी पिछवाड़े में करंट वाला वायर लगा देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी एंड फनी था। देन नंबर 3 पे आता है क्वीन मेव वर्सेस होमलैंडर। तो बॉयज सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 की फाइनल पार्ट में हमें द सोल्जर बॉय वर्सेस बुचर एंड होमलैंडर वर्सेस मेव का एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिल जाता है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है रायन। इवन जैसे कि आप सबको पता होगा कि मेव ना चाहते हुए भी होमलैंडर के साथ मिलकर काम कर रही होती है, बट उसे फाइनली होमलैंडर के साथ दुश्मनी मोल लेने का मौका मिल जाता है, एंड आगे जाकर उन दोनों का एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम था। हालांकि इस फाइट में मेव की एक आंखें चली जाती है, बट भाई एक दूसरे की फाइट टक्कर का था। नंबर 2 पे आता है एक और क्रेजी फाइट जिसका नाम है द पावर ऑफ वुमेन। तो देखो भाई, अगर आपको याद है तो द बॉयज सीजन 2 में एक फीमेल सूप थी जो होमलैंडर से भी बहुत ज्यादा बैडएस एंड क्रेजी थी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्ट्रॉम फ्रंट के बारे में, जो कि एक 100 साल पुरानी सूप्स है जो नाजी जर्मनी से है। और भाई आपको ऑलरेडी पता हुआ कि ये किस हरामी लेवल की फीमेल सूप्स थी, बट फाइनली हमें मेव स्टारलाइट किमिको के साथ उसकी एक जबरदस्त सेटिस्फैक्शन वाला फाइट सीक्वेंस दिखने को मिल जाते हैं। और भाई जब सारे नारी शक्ति मिलकर उसे जो कूटते हैं ना भाई, मजा आ जाता है। और भाई इससे ये तो पता चल जाता है कोई मोस्ट पावरफुल बैडएस कैरेक्टर कहीं पिटते हुए दिखने को मिल जाए तो भाई मजा अलग ही लेवल की आता है। देन फाइनली नंबर 1 पे आता है द बॉयज सीरीज की ग्रैंड फाइट सीक्वेंस द सोल्जर बॉय बिली बुचर ह्यूई वर्सेस होमलैंडर। देखो भाई, जैसे कि आप सबको पता होगा कि द बॉयज की सारे सीजन में से उसका जो 3rd सीजन है वो बहुत ज्यादा ऑसम है, क्योंकि इस सीजन में हमें हीरोइज्म जैसे कई सारी क्रेजी इवेंट दिखने को मिल जाते हैं। जहाँ इन्हीं सारी क्रेजी इवेंट के साथ साथ एक और क्रेजी इवेंट था जहाँ सोल्जर बॉय बिली बुचर एंड ह्यूई एक साथ मिलकर होमलैंडर के साथ निपटते हैं, क्योंकि जब होमलैंडर के ऊपर इन तीनों अटैक करते हैं, इवन जब होमलैंडर को बिली बुचर की द टैम बी की पावर के बारे में पता चलता है तो भाई उसकी लिटरली फटके हाथ में आ जाती है यार। और अगर आप द बॉयज के फैन हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब होमलैंडर की फटती हो तो भाई कितना ज्यादा मजा आता है, क्या सुकून मिलता है यार। तो ये थी द बॉयज की टॉप 5 बेस्ट क्रेजीएस्ट फाइट सीक्वेंस। तो इन्हीं सारी फाइट सीक्वेंस में से आपको कौन सा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।